जातविषयतुभ्यो नमः तद्विश्वात् पुनः डाउन है ना। ओम श्री व्यासाय नमः पुष्पञ्च पुष्पमालां समर्पयामि। सन्नाथे दिव्य दक्षिणां समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय श्री गणेशाय नमः। ब्रजलदं मे तुदचवीरगम् पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री आयुष्वासन आयुवासहु कनले हो पुनः तेज कुंज करती। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। सिया उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए दोबारा नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद हम लोग परमात्मा की पावन गाथा की ओर चलते हैं। दोबारा नाम संकीर्तन किया जाए। क्यों किया जाए नाम संकीर्तन? इसलिए नाम संकीर्तन करना, इसलिए करना कि चलो चलो सब कोई कहे, पूरे संसार सागर से हमको आपको पार जाना है। हर व्यक्ति ज्ञान जानता है इस बात का, लेकिन जानना प्रमुख बात नहीं है, उस पर अमल करना, उस मार्ग पर चलना प्रमुख बात। जैसे जिस समय भगवान श्री कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र महाराज के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई के पुत्रों के साथ धर्म करिए, अधर्म कर रहे हो। तो उस समय धृतराष्ट्र महाराज बोलते हैं कि हे केशव, ऐसा नहीं है कि मैं धर्म नहीं जानता हूं, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति। मैं देखिए, एक प्रवृत्ति होती है, एक निवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब उस कार्य में लगना, आपका मन उसमें लग रहा है, और निवृत्ति मतलब उससे आपका मन हट रहा है। ये दो प्रवृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्वयो बुद्धि प्रकार का।
महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति। मैं धर्म भी जानता हूँ अधर्म भी जानता, लेकिन धर्म पर मेरी प्रवृत्ति, अधर्म पर मेरी प्रवृत्ति जो है सदैव लगी रहती, उससे हटती नहीं, और धर्म पर मेरी प्रवृत्ति लगती नहीं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म जानता हूं लेकिन प्रवृत्ति नहीं करने, और जानामि अधर्मम, अधर्म भी जानता हूं लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, मेरा मन हटता नहीं। तो वैसे ही संसार सागर को पार करके सबको जाना है, ये हर व्यक्ति जानता है। लेकिन अभी कहा जाए भैया दिन भर माले का जाप करिए, आपको कोई काम नहीं रहेगा, आप दिन भर माला जाप करिए, लेकिन मन ही नहीं होगा करने का। अरे महाराज अब एक आध माला हो तो बताइए, दिन भर वाला सिस्टम नहीं हो पाएगा। तो ये बात क्योंकि प्रवृत्ति नहीं है। हम आप यत्र तत्र समय व्यर्थ कर देंगे, मोबाइल देखने में व्यक्ति समय व्यर्थ कर देगा, लेकिन हम भगवान वाली भक्ति वाली प्रवृत्ति नहीं है मानो। तो वही चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला को, चलना है पार करना है संसार सागर को, वहां पहुंचा कौन, ये बात माने रखती। अब वहां पहुंचेगा वही व्यक्ति जो भगवत भक्ति में लगा। कौन पहुंचेगा कि श्रुति सिद्धांत ये है मुरगारी, राम भजिय सब नाम विसारी, राम भजिय सब नाम विसारी, राम भजिय सब काम विसारी, राम भजिय सब काम विसारी, राम भजिय सब काम विसारी। तब जो है पहुंचे बिरला को। अब पहुंचने में व्यक्ति वैसे जाना तो सब चाहता है, लेकिन उसमें कारण क्या है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो रोक लेती। अब भाई प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, मैं ये बताना चाह रहा। अभी प्रवृत्ति निवृत्ति की दो बात हुई, तो प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई, निवृत्ति क्यों बनी रहती है मन में। तो वो बता रहा कि चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला कोई। दो घाट हैं बने हुए, उसको पार करना, उसको पार करना। एक धन वैभव और एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दो। ये दुर्गम घाटियां हैं, इसको पार करना संभव नहीं हो पाता, पार करना संभव नहीं हो पाता। एक कंचन एक कामिनी, कंचन मतलब धन वैभव। हर व्यक्ति जो है धन वैभव में परेशान है, धन वैभव के एकत्रीकरण में हम आप लगे हुए, धन वैभव के एकत्रीकरण में लगे हैं। एक कवि बोलते हैं कि धन यौवन यूं जाएंगे, धन और यौवन इस प्रकार से चला जाएगा। कैसे, जेहि विधि उड़त कपूर, जैसे कपूर आप रख दीजिए कुछ दिन में वो उड़ जाएगा। जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज। कभी बोल रहे हैं कि हे मूढ़ मन, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जगधू। धन वैभव
ये जितनी भी काम क्रोध मतलब अहंकार वासना के पीछे लगना क्या माना जाएगा? क्यों चाटत जगदू, तो चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला को। एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दो। तो ये दो घाटों को पार करना है और इन दोनों घाटों से वैराग्य होएगा। भाई धन और वैभव कुछ काम नहीं आएगा, ये बात मन में बस जाए। और एक कंचन एक कामिनी, काम वासनाओं से वैराग्य आ जाए। वैराग्य कैसे आएगा? वैराग्य कैसे आएगा? राजा भर्तृहरि का दृष्टांत वैराग्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला को बहुत मानते थे। राजा एक दिन जंगल की ओर चले जा रहे थे, एक महात्मा जी मिले, उनको एक फल प्रदान किए, महात्मा को प्रणाम किए राजा भर्तृहरि। महात्मा जी ने कहा, राजन आप बहुत अच्छे राजा, आप ये फल ले लीजिए, मैं फल प्रदान करता हूँ। आप प्रजा का, राज्य का इस प्रकार से शासन कर रहे हैं जैसे भगवान पूरे ब्रह्मांड का शासन करते हैं। आप बहुत अच्छे शासक, आपका सदैव यौवन बना रहे, ऐसा हमने फल दिया। इस फल को खाने के बाद कभी वृद्धा नहीं हो, सदैव आपका नवयौवन बना रहेगा, आप युवावस्था में रहेंगे। अब राजा वो फल पाए। राजा के मन में हुआ, राजा रानी को बहुत मानते थे। रानी, उनके मन में हुआ कि यह फल मैं रानी को प्रदान कर दूंगा, क्योंकि मैं रानी को बहुत मानता हूं, उनका यौवन बरकरार रहे, स्वरूप रूप यौवन बरकरार रहे। अब आए रानी को प्रदान कर दिए कि रानी ये फल खा लीजिए, इसको खाने पर कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, आपका नवयौवन बरकरार रहेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत मानता हूं। अब राजा रानी से तो प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन रानी उसी राज्य में रहने वाले अश्वपाल नामक मंत्री से प्रेम करती, स्नेह करती। रानी के मन में आया, क्यों ना हम इस फल को उस मंत्री को प्रदान कर दें जिससे मैं प्रेम करती हूँ, स्नेह करती हूँ, उसका नवयौवन बरकरार रहे। अब रानी ने उस फल को उस व्यक्ति को प्रदान कर दिया, अश्वपाल नामक मंत्री को। अब रानी तो प्रेम करती है अश्वपाल से, मंत्री से, लेकिन मंत्री वह अश्वपाल नामक मंत्री रानी से प्रेम नहीं करता, उसी राज्य में रहने वाली एक वेश्या से प्रेम करता है। अब उस मंत्री के मन में आया, क्यों ना इस फल को हम वेश्या को प्रदान कर दें, क्योंकि मैं उसको बहुत मानता हूं, उसका नवयौवन बरकरार रहता है। अब वेश्या के पास जब फल गया तो वेश्या ने का मन जो है उसको धिक्कारा, वेश्या के मन ने उसको धिक्कारा कि मैं अगर इस फल को खाऊंगी तो इसका मतलब है कि सदैव वेश्यावृत्ति में लगे रहना, और मैं तो चाह रही हूं कि इस वेश्यावृत्ति से मुक्ति मिल जाए। हमारे यहाँ के राजा बहुत अच्छे हैं, मैं क्या करूंगी फल खाकर। हमारे यहाँ के राजा भर्तृहरि बहुत अच्छे राजा हैं, अगर यह फल मैं उनको प्रदान कर दूं, अगर उनका नवयौवन बरकरार रहेगा तो पूरी प्रजा का देखभाल बहुत अच्छी तरह से वो करते रहेगा। अब फिर से वह फल लौट के आ रहा है राजा के पास। वेश्या पहुंचती है राजा के यहाँ, भाई ये हुआ कि वेश्या ही मिल, राज दरबार में बुलाया गया। उसने कहा, मैं राजा को कुछ प्रदान करना चाहती हूँ राजन। राजा ने कहा, बताओ। वह फल सामने रखती है कि राजन इस फल को अगर आप खा लीजिए, संत का दिया हुआ ये फल है, तो आपका नवयौवन बरकरार रहे, क्योंकि आप हमारे बहुत सुंदर राजा हैं, बहुत अच्छा राजा का ध्यान देते हैं। राजा जैसे ही फल को देखते हैं तुरंत वो समझ गए कि ये तो वही फल है जो महात्मा जी ने मुझे प्रदान किया।
रानी को बुलाया कि रानी आप फल खा ली थी जो मैंने दिया था। अरे राजा वो तो मैं कब के खा ली। रानी झूठ बोल दे। तो राजा ने कहा अगर आपने खा लिया तो ये क्या है? रानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने मंत्री को प्रदान किया। मंत्री से पूछा गया तो उसने कहा मैं वेश्या को प्रदान किया, और वेश्या ने राजा को प्रदान किया। तो राजा के मन में तुरंत से वैराग्य पैदा हो गया। क्या बोलते हैं राजा? कियां चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनो सजनोऽन्यसक्ता। याम चिंतयामि, मैं जिन रानी को रातों दिन सोचता था वो रानी मुझे न चाह करके दूसरी को सोचती थी। याम चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनो सजनोऽन्यसक्ता अस्मत् कृते च परितोष्यति काचिदन्याः धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। धिक्तां, उन रानी को धिक्कार है जो मेरे प्रेम को न समझ पाए। मान लीजिए रानी ने प्रेम किया मंत्री से, मंत्री ने समझ पाया, उस मंत्री को भी धिक्कार है। मैं दुनिया को क्या धिक्कारूं, मैं अपने आप को धिक्कारता हूं जो काम वासना के चक्कर में मैं पड़ गया। धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। राजा को तुरंत वैराग्य हो गया, तुरंत राज्य छोड़ करके निकल पड़े और उन्होंने 3 शतक लिखा। शतकत्रयम्, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, और बहुत अच्छे भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो एक कंचन एक कामिनी दुर्गम घाटी दूर। तो भगवत भक्ति में सबसे बड़े यही तो कंटक, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सारे कंटक हैं। आइए दोबारा नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद परमात्मा की कथानक की ओर चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
तो सब बोलती है मैं आपसे प्रेम करती हूँ ज्यादा, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, सब अपना अपना बोलने लगे। तो भगवान ने कहा अब इस समय मेरे पास तराजू तो है नहीं कि मैं कैसे तौलूं कि भाई कौन ज्यादा प्रेम करता है मुझे, लेकिन कोई समय आएगा कि मैं पता कर लूंगा मुझे सबसे ज्यादा कौन मानता है, सबसे ज्यादा कौन मानता है। एक दिन प्रभु ने माया करके अपने पेट में जलन वाली माया कर लिया। प्रभु के पेट में जलन होने लगी, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य आए, दवा दरमल हुआ, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा। देश देशांतर के वैद्य आए, लेकिन कोई लाभ न हुआ। अंत में भगवान से पूछा गया कि आप ही बताओ आपके पैर, आपके पेट की जलन कैसे शांत हो। भगवान ने कहा एक उपाय, अगर कोई व्यक्ति अपने पैर की धूल को धूल करके मुझे पिला दे तो पेट की जलन शांत। तो सब रानियां लगी अपने पैरों में धूल लगाने लगे। लेकिन भगवान ने कहा एक शर्त है, जिस व्यक्ति के पैरों की धूल हो, भाई धूल के मुझे दिया जाएगा मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जिसके पैरों की धूल मतलब निकाली जाएगी, जिसके पैर की धूल होगी, उस व्यक्ति को एक कल्प तक नरक में रहना पड़े। सब पैर पीछे खींच कि अब भगवान ठीक हो चाहे न ठीक हो, एक कल्प तक नरक। ये सिस्टम का बड़ा ओ कोई तैयार नहीं हो रहा है। अब ये सूचना धीरे धीरे, अब मतलब भगवान जो है जलन से पीड़ित है पेट में, रानियां देख रही हैं, लेकिन नरक के भय की वजह से कोई ऐसा नहीं कर रही। ये सूचना धीरे धीरे राधा जी के पास पहुंची। किसी गोपी ने कहा राधा तुमने सुना कि नहीं सुना, कहीं क्या कि तुम्हारे कन्हैया के पेट में जलन हो गई। तो राधा ने कहा क्या वैद्य डॉक्टर कोई नहीं बुलाए गए, दवा दरमल नहीं हुआ? तो कहीं बहुत हुआ लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो राधा जी ने कहा क्या कोई उपाय नहीं है? तो गोपी ने कहा एक उपाय है, एक दवा है। जो व्यक्ति अपने पैरों के धूल को धुल करके कन्हैया को पिला देगा, कन्हैया के पेट की जलन शांत। तो राधा जी ने कहा क्या किसी ने ऐसा नहीं किया? तो गोपी ने कहा किसी ने ऐसा नहीं किया। तो राधा जी पैरों में धूल लगाने लगे कि हमारे पैर की धूल को धुल करके ले जा। तो गोपी कहती है कि शर्त भी तो सुन लो, जिस व्यक्ति के पैर की धूल होगी उसको क्या झेलना पड़ेगा ये भी सुन लो। जिस पैर की धूल होगी भगवान तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को एक कल्प तक नरक में रहना पड़ेगा। राधा जी और धूल लगाने लगी कि जल्दी करो, हमारे पैरों की धूल को धुल करके ले जाओ, हमारे प्रभु ठीक हो जाएं, हमारे कन्हैया ठीक हो जाएं। एक कल्प तक नहीं, 1000 कल्प तक अगर नरक में रहना पड़े तो मैं रहने को तैयार हूं। और क्या हाल है? ये श्रद्धा, ये प्रेम, एकदम नहीं आओ, कहाँ पे हैं? ये प्रेम होना चाहिए। अच्छा ये कह रहे हैं कि तभी तो राधा जी परम प्रिया, परम प्रिया। भगवान के यहाँ 5 प्रिय होते हैं। प्रिय कितना साल जमा हुआ है? अति प्रिय, अतिशय प्रिय, प्राण प्रिय और परम प्रिय। ऐसे श्री राम जी के यहाँ प्रिय प्रिय लक्ष्मण जी। कोई ये नहीं कह सकता था कि भगवान हमको नहीं मानता। बचा हुआ है जमा करना। प्रिय लक्ष्मण जी और अति प्रिय सीता जी, अतिशय प्रिय जो है अयोध्या के वासी।
और प्राण प्रिय भरत जी थे और परम प्रिय हनुमान जी थे। लेकिन प्रिय और परम प्रिय में कितना अंतर है, कितना अंतर। तो परम प्रिय राधा जी। तो ये भक्ति की बात जो है, तुरंत भगवान अपने रानियों को लेकर के राधा जी के पास प्रकट हो कि आप लोगों ने देखा राधा जी मुझे मानती है, आप लोग उतना नहीं मानते हो, आप लोगों में स्वार्थ है, लेकिन राधा जी में कोई स्वार्थ नहीं। तो यह भक्ति भावना राधा जी की सुखदेव जी सुन रखे। सुखदेव जी को अखिल ब्रह्मांड में कोई भक्ति करने वाला समझ में नहीं आया। उनको लगा अगर मैं अपनी इष्ट देवी बनाऊं तो केवल इष्ट देवी मेरी राधा बनने लायक है। तो सुखदेव भगवान केवल राधा जी को इष्ट देवी बनाए, उन्हीं का अर्चन वंदन करते थे और इतना करने लगे कि एक बार राधा जी का नाम लेते थे तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी। मतलब आंख बंद कर लेते थे, 6 महीने तक उन्हीं के नाम के ध्यान में मस्त हो जाते थे और 6 महीने बाद आंख खुले। तो यही कारण है कि भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं, क्योंकि वेद व्यास जी इस पुराण को लिखे हैं और वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाए। अब तो वेद व्यास जी जानते थे, वो भविष्य दृष्टा था कि भविष्य में मेरा पुत्र राजा परीक्षित को, मेरे पुत्र सुखदेव राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाए। अगर मैं राधा का नाम डाल दूंगा तो जैसे ही राधा का नाम बोलेंगे वैसे ही 6 महीने की समाधि लग जाएगी, और अगर 6 महीने की समाधि लग जाएगी तो राजा परीक्षित की जो कथा है वो अधूरी रह जाएगी। इसीलिए पूरे भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं आया हुआ, गोपियों के रूप में काम आया है लेकिन नाम नहीं आया। तो स्त्री सबसे पहले लिखा है श्रीमान राधा। बोलो राधा रानी की जय हो। अब श्रीमद जब ये शब्द एक साथ आए, यह विशेष श्रेष्ठता प्रदान करता है। जैसे आप लोग कुंभ में गए होंगे या न गए होंगे तो धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है, आप लोग जाइएगा 15 के बाद। तो बड़े बड़े आश्रम बहुत चले भी गए होंगे, लेकिन कुछ हैं भी, बहुत सारे हैं भी। तो वहां मिलेगा श्रीमद जगत गुरु फला फला, श्रीमद शंकराचार्य, श्रीमद शब्द लगा होगा। तो श्रीमद श्रेष्ठता व्यक्त करने वाला एक शब्द है। भागवत महापुराण महान श्रेष्ठ है, महान महानतम है, इसलिए श्रीमद लगा हुआ है, ये परम श्रेष्ठ है। आगे है भागवत। भागवत माने होता है भगवान, भागवत माने होता ही है भगवान, जिसके सुनने से व्यक्ति भक्तिवान हो जाए। भागवत में जो सबसे पहले भ है, भ का मतलब होता है जो जिसके सुनने से व्यक्ति भक्तिवान हो जाए, और जब भक्तिवान हो जाएगा तो ज्ञान भी उसके अंदर आ जाएगा। भाई उदाहरण में जो माताएं पुरुष ज्यादा भक्ति करती हैं और जो कम करते हैं, तो कम करने वालों को कितना ज्ञान बताते हैं। जो लोग जानते हैं ऐसा करिए, ऐसे जल नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे चढ़ाई, ऐसे पूजा नहीं की जाती, ऐसे करी, ऐसे नहीं जाता, ऐसे करी, तो ज्ञान हो जाता है अपने आप। तो जिसके सुनने से व्यक्ति भक्तिवान हो जाए, फिर ज्ञानी हो जाए, और ज्ञानी होने के बाद लगेगा कि संसार में कुछ नहीं है। राम भजिए सब काम विसारी, तो वैराग्य आ जाएगा मन में, और जब वैराग्य आ जाएगा तो आगे त है, त मतलब तितिक्षुर मतलब मुक्ति प्राप्त करना। जिसके सुनने से व्यक्ति भक्ति ज्ञान वैराग्य और मुक्ति प्राप्त कर ले, उसी का नाम भागवत है, उसी का नाम भागवत। आगे है महापुराण। पुराण कितने हैं वैसे हमसे आपसे पूछे कोई तो हम आप 18 पुराण बताएं, लेकिन 18 पुराण नहीं है, 18 प्रमुख पुराण है और 18 उप पुराण। जैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये
उप पुराण का प्रमुख पुराण, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये प्रमुख पुराणों का महान पुराण। तो पुराण 36 ही नहीं है, कुछ और भी आ गया, जैसे हरिवंश महापुराण न 18 प्रमुख में है न 18 उप में। जब किसी को संतान नहीं होती तो इस पुराण की कथा सुनाई जाती है, तो पुराणों की संख्या बढ़ने लगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। कृष्णाय नमः। भवशरणपुर का दूध पहले दिन से काम ज्यादा कर गया। अभी हम इस पूछे ऐसे कि स्केल पे हम सही है ना, कहने महाराज ऊपर हो गए। इसका मतलब भाई नीचे जी जा सकते थे, लेकिन पहले दिन ऊपर। श्री गोविंदाय नमः। तो जो है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या रही। अब ये भागवत महापुराण कहां से आई? भाई कोई ट्रेन आती है तो लिखा रहता है फला जगह से फला जगह तक तक तक, तो इसमें तक नहीं है, बस फला जगह से। अब तक तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक। तो सबसे पहले ये भागवत महापुराण की ये जो कथा थी केवल 4 श्लोकों वाली कथा थी। केवल इसमें 4 ही श्लोक थे। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की कथा सुनाई। केवल 4 श्लोक थे बस। फिर ब्रह्मा जी ने और विस्तार करके सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को सुनाए। फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और विस्तार करके नारद जी को सुनाए। फिर नारद जी और विस्तार करके वेद व्यास ऋषि को सुनाए। फिर वेद व्यास जी और विस्तार करके अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाए, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों वाली भागवत महापुराण की रचना कर 4 श्लोकों से यह भागवत महापुराण की कथा चलते चलते 18,000 श्लोकों में परिणत हो गई। 18,000 श्लोकों वाली कथा बन गई। अब हम आप जो सुनेंगे वो क्या सुनते हैं? सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, ये हम आप सब बात सुनते हैं। अब सुखदेव भगवान कौन है? सुखदेव भगवान के बारे में जान लें। सुखदेव भगवान के बारे में जान लें। कौन है सुखदेव भगवान? एक बार की बात है, भगवान शंकर जी और पार्वती मां विराजमान। पार्वती मां बोलती, हे प्रभु, जब मैं सती रूप में थी तो श्री राम जी के प्रति मेरे मन में बहुत सारे संशय और भ्रम विराजमान, यहाँ तक कि मैंने आपकी आज्ञा भी नहीं मानी और मैं परीक्षा भी लेने चली गई। मैं तब शंकर कर कहा न माना, निजय ज्ञान राम परयाना, निजय ज्ञान राम परयाना, निजय ज्ञान राम परयाना, निजय ज्ञान राम परयाना, निजय ज्ञान राम परयाना।
जी के प्रति दिखाया, निज ज्ञान राम परयाना। लेकिन प्रभु अब नहीं, अब मैं सती से पार्वती हो चुकी हूँ। हे प्रभु, आप बहुत समझाए श्री राम जी के प्रति सती वाले स्वरूप में, लेकिन मैं न समझी। लेकिन अब उन्हीं श्री राम जी के बारे में मैं जानना चाहती। तो क्या बोलती है पार्वती जी? कहाँ तो बोल रही थी कि परीक्षा लेने गई, और कहाँ तो बोलती हैं कि कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा, 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 भुजगराज भूषण सुरनाथा। हे भुजगराज, हे भुजगराज भूषण सुरनाथा, कहूं पुनीत राम गुण गाथा। जो जगत को पावन कर देने वाली कथा हो श्री राम कथा, ऐसी कथा मैं जानना चाहती। भगवान शंकर जी ने विचार किया कि भाई अगर कथा सुनाऊंगा तो केवल पार्वती सुने, या जो सत्संग का प्रेमी हो वही सुने, बाकी कोई न सुने। तो भगवान शंकर जी, क्योंकि लिखा है भाई कि राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ताली बजाए। ताली इसलिए बजाए, उनकी जो ताली थी वो संशय विहग उड़ानहारी। संशय, संशय मतलब भ्रम, विहग माने पक्षी। संशय या भ्रम, जिन लोगों के मन में भ्रम हो प्रभु के प्रति, संशय और भ्रम रूपी पक्षी जो है वो चले जाते। संशय विहग उड़ानहारी। पहली ताली बजाई, जितने पशु पक्षी थे सब चले गए, लेकिन एक तोता नर और मादा मैथुन क्रिया में लगे थे। जैसे ही पहली ताली बजी, वैसे ही मैथुन क्रिया से वो रहित हो गए, और जो नर था वो उड़ गया, लेकिन जो मादा थी वो गर्भवती हो गए, गर्भपूर्ण हो गए। हर ताली काम करेगी भगवान शंकर जी। जैसे ही दूसरी ताली बजी, वह जो मादा थी उसने अंडे के रूप में बच्चे को जन्म दिया और वो उड़ गई। अब जब तीसरी ताली बजी तो अंडे से पक्षी के रूप में, तोते के रूप में बच्चा जन्म ले लिया। अब चौथी ताली बजती तो वह उड़ता, लेकिन वो ज्यों के त्यों रह गया, मतलब जन्म ले लिया। अब जब जन्म ले लिया, उसके बाद ताली बजी नहीं और वो वहां बैठा रहा। भगवान शंकर जी पार्वती माँ को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। कहे पार्वती एक शर्त है, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो भगवान शंकर जी बोलते हैं मैं श्री राम जी का ध्यान करता हुआ कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे हृदय में श्री राम जी सदैव विराजमान रहते हैं। है ना कि शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है।
राम सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जी के चरणों का ध्यान करता हुआ कथा सुनाऊंगा। तो पार्वती कि भैया आप बोलिए जी महाराज, बीच बीच बोलते रहे हाँ जी महाराज, जी 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 महाराज। तो लगे कि भाई समझ रहे हैं। तो वैसे ही भगवान शंकर जी कहते हैं हे पार्वती, मैं आंख मूंद के बोलूंगा और आप बोलिएगा बीच बीच में जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी बोलती रहिएगा। अब भगवान अब पार्वती माँ बीच बीच में जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी। अब थोड़ी दूर पर तोता था बैठा। तो तोते जो है नकल करने में बहुत तेज है, नकल करने में बहुत तेज है। यहाँ तक कि लोग जब पालते हैं तो उस घर के लोगों के नाम को भी रट लिया करते हैं, हमने देखा है भाई। तभी तो मंडन मिश्र के यहाँ किसी दिन समय रहा बताऊंगा कथा। जब तोते संस्कृत बोल सकते हैं तो हिंदी बोलने में क्या है, पिंटू रिंटू सिंटू बोलने में उनको क्या है, ये तो और सरल। अब जो है तोता जो है सुन रहा है, कथा सुन रहा है, अमर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर बाद अब जब पार्वती माँ की भी आवाज वो सुन रहा है जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी बार बार, तो तोता को जी स्वामी जी रट गया। अब पार्वती माँ को नींद आ गई। पार्वती माँ को नींद आ गई। नींद क्यों आती है कथा में आप लोग जानते हैं? इसलिए आती है सांसारिक कार्य को जब हम आप करते हैं उसमें नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसमें मन लगा हुआ है, ये काम करना है, फिर अगला टेंशन है, वो करना है, टेंशन है कि वो करना है, टेंशन है कि फिर वो करना है। और कथाओं में इसलिए नींद आ जाती है कि मन आपका निश्चिंत होता है। ये आत्मा जो है आत्मा परमात्मा से निकली हुई है। जब आत्मा परमात्मा का गुणगान सुनती है तो भाव विभोर हो जाती है, वह अपने शरीर के आपी को भूल जाती है और आपको नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हमारे कमलेश भैया तो जो हमारा सत्संग ग्रुप चलता है कभी कभी खर्राटे कि उसमें भी आवाज आने लगती है। मतलब कि बोला जाता है कि भैया अपना अपना मोबाइल म्यूट कर दीजिए जिससे वहां की आवाज ना आए। लेकिन कभी भूल गए और सोने लगे तो खर्राटे की आवाज सुनाई पड़ती। श्री कृष्णाय नमः। और एक जगते हैं तो कहते नहीं नहीं महाराज हम नहीं सो रहे थे, कोई दूसरा हो आप तो सुन रहे थे। लेकिन हम लोग खर्राटा समझ गए कि ये भी वाला है। तो पार्वती माँ को नींद आ गई। अब जब पार्वती माँ को नींद आ गई तो तोता बैठा था, सारी कथाएं सुन रहा था, लेकिन बीच बीच में जी स्वामी वाला नहीं आ रहा था। तो वह तोता जी स्वामी बोलना प्रारंभ कर दी। क्योंकि तोता नकल बहुत करता है। एक बार पक्षी बहुत सारे बैठे, मीटिंग बैठा है पक्षी लोग, कहे संसार के लोग हमको क्यों नहीं पालता। कोयल ने कहा अगर मुझे लोग पाले तो मैं सुंदर आवाज बोल करके जगाऊं, मीठी वाणी बोल करके जगाऊं। और बाज पक्षी बोलता है कि अगर लोग मुझे पाल लें तो वजनी से वजनी सामान उठा करके मैं इधर से उधर कर दूं। भैया कैमरा वाले आपके रिकॉर्डिंग में आवाज साफ की, अगर इधर से जोड़ना हो तो जोड़ लीजिए तार एकदम क्लियर है। वही कर रहा। श्री कृष्णाय नमः। और कोयल ने कहा मुझे लोग
पाले तो मीठी आवाज में मैं जगाऊं। बड़े बड़े राजाओं को पहले बंदी जन लोग गुणगान गाते थे मीठे स्वर पर, राजा लोग जगा करते। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, बिरदावली कहत चली आए, बिरदावली कहत चली आए, बिरदावली कहत चली आए। तो आवाज का बहुत महत्व माने करता है। आवाज मीठी आवाज। तो कोयल ने कहा मैं जानती हूँ लोग मुझे क्यों नहीं पालते, क्योंकि मैं अपनी भाषा बोलती हूँ। और तोता नकल करता है। संसार में उससे ज्यादा पसंद किया जाता है जो दूसरे की हाँ में हाँ मिलाता है। अपनी बात जो बोलता है संसार में उसे पसंद नहीं किया जाता है। कोयल बोलती है मैं अपनी भाषा बोलती हूँ इसलिए पसंद नहीं आती लोगों को। और तोता जो है दूसरे की नकल करता है इसलिए उसे लोग पसंद करते हैं। अब कथा पूर्ण हो गई। अब भगवान शंकर जी आंख खोल के पार्वती से बोले पार्वती आपने कथा सुना? और इतने में आवाज आई दूर से जी स्वामी। अब भगवान शंकर जी आश्चर्य कि पार्वती तो सो रही है, मैंने आंख खोल के मैं देख रहा हूं और जी स्वामी की आवाज आ रही। ये कौन जी स्वामी करता रहा? पार्वती को जगाए, कहे आप सो रही थी, कौन जी? कहे प्रभु हम नहीं आते सो रहे। थोड़ी दूर पर वह बैठा हुआ है तोता। भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। अब वो भागने लगा, पीछे पीछे भगवान शंकर जी पीछा किया। नारद जी आगे कहे कस, अरे कहे मत पूछ। भगवान शंकर जी पीछा किए हुए त्रिशूल लेकर। कहे गुना, कहे अमर कथा सुन लिया। अरे कहे तब निश्चिंत होके भाग, बहुत जल्दी आओ मत। है क्यों? अरे कहे जब हमारी कथा सुन लिए तो अमर हो गए, अब कहाँ मार पाएंगे? भाई जब हमारी कथा सुन ली तो अमर हो गए, मार कैसे पाएंगे? वेद व्यास ऋषि के आश्रम में वह तोता पहुंचता है। सुखदेव जी के जन्म की कथा बता रहा है। वेद व्यास ऋषि के आश्रम में जब वह तोता पहुंचा तो वेद व्यास ऋषि की पत्नी मुख फैला के जमाई ले रही थी। तो तोते के मन में आया क्या बताऊं, अगर छोटा सा रूप होता हमारा तो मैं वेद व्यास ऋषि के पत्नी के मुख में घुस जाता, और अगर मुख में घुस जाता तो शायद मैं भगवान शंकर जी के त्रिशूल से बच जाता। अब जैसे ही इस प्रकार से उसने कल्पना किया वो छोटा सा रूप धारण कर लिया और वेद व्यास ऋषि की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। अब ऐसा क्या वो अब वो तोता समझ गया कि जो मैंने अमर कथा सुन लिया तो उसका प्रभाव ये है कि जो मैं सोचता हूं वो तुरंत हो जाता है। अब वहां मुख में के अंदर घुसा है, चुपके से झांकता है तो देखता है भगवान शंकर जी त्रिशूल पर हाथ रखे खड़े। वो सोचा ही कब तक खड़े रहेंगे, गड़बड़। अब उसने फिर सोचा हे प्रभु ऐसा कुछ हो जाए, मैं मनुष्य के रूप को धारण करके ऋषि के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाऊं और जब इच्छा हो तब निकलूं। तो ऋषि के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया, सूक्ष्म रूप धारण करके मनुष्य के रूप। अब धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। 12 वर्ष तक अपने मां के पेट में रहा। अंततः वेद व्यास जी बोलते हे बेटा आपकी मां को पीड़ा हो रही है, आप गर्भ से बाहर आ जाओ। भाई 12 वर्ष का बच्चा किसी मां के गर्भ में रहे। जैसे ही वेद व्यास जी ने कहा बाहर आ जाओ बेटा आपकी मां को बहुत पीड़ा हो रही, तुरंत उस बच्चे ने जन्म लिया। मन में फिर वो कहा कि हे प्रभु मैं गर्भ से बाहर निकला। गर्भ से बाहर वो आ गया और जन्म लेते ही वो बालक भागने लगा, क्योंकि भागते ही आया। क्यों भागने लगा वो बालक? इसलिए भागने लगा क्योंकि वो जानता था
कि सुत बनिता दी जान स्वार्थ रत न करुणे सबहि ते न करुणे सबहि ते अंतः तो हित जय पावन तू न तजय कहीं ते मन कचित अब के मन बचते हैं अवसर बीते। वही सुखदेव भगवान हैं। वेद व्यास जी पीछे पीछे करते हुए भागे जा रहे। बेटा पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र हे पुत्र हे बेटा रुक जाओ, ये कहते हुए भागते चले जा रहे पीछे पीछे। क्या वो वहां का श्लोक कि इयं प्रव्रजन्त्यमनुपेतम पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदया मुनिमान् तस्मै। हे बेटा रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ, इस प्रकार से कहते हुए पीछे पीछे भागते चले जा रहे। वही सुखदेव भगवान हैं जिन्होंने भागवत पीबत भागवतम रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुका। क्या है भागवत में? निगम कल्पतरुर्गलितं फलम्। निगम माने होता है वेद। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद रूपी कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण। स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष है, उससे जो मांगते हैं देवता वो प्राप्त होता है, लेकिन भक्ति नहीं मांग सकते। भक्ति की कल्पना केवल हम पृथ्वी लोक पर ही कर सकते हैं। पृथ्वी लोक में ही केवल भारतवर्ष में कर सकते हैं ये कल्पना। जितना ही जहां सात्विकता रहेगी वही तो भक्ति रहेगी, और कहां रहेगी। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण। पृथ्वी लोक का कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण। जो मांगेंगे सो प्राप्त होगा। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम्। इसमें गला हुआ मुक्ति रूपी फल लगा हुआ। जैसे हमारे आपके यहाँ आम का पेड़ हो और मिठौनी बोला जाता है, जिसका कच्चा भी आम खाने में मीठा था, और जब गल जाएगा पक जाएगा तो कितना मीठा आएगा। और पकने के बाद किसी तोते ने अपने मुख से मीठा कर दिया हो तो हमारा आपका मानना होगा इसमें और जो है मिठास आ गई, और मिठास आ गई है। वैसे वेद रूपी कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण। ये इधर से काम कर रहे हैं, पीछे वाला बोल रहा है। वैसे
वेद रूपी कल्प वृक्ष है, जला हुआ फल लगा हुआ है। सुखदेव भगवान के द्वारा की वजह से और इसमें अमृत रूपी रस प्रवेशित हो गया है। शुक मुखादमृत संयुत पिबत भागवतम रसमालयम् रसिका भोगी भावुका। एक विशेषता, आम का फल आप खाओ कितना भी मीठा होगा, लेकिन गुठली अर्थात वो ही निकलेगी जिसको फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन इस रस में गुठली वाला सिस्टम नहीं है, केवल रस ही रस है। पीबत भागवतम रसमालयम्, जो रसिक होते हैं वो इस रस की कल्पना करते हैं कि फिर से मिल जाए, बारंबार मिल जाए। पीबत भागवतम रसमालयम् रसिका भोगी भावुका। जो रसिक है, जो भावुक है, इस रस की बारंबार कल्पना करते हैं कि फिर से वही मुझे प्राप्त हो जाए। ये भूमिका रही है। इसके अंदर भागवत के अंदर क्या है, अब आइए हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। 2 बार नाम संकीर्तन करिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोले, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोले, राधा रमण हरि गोविंद
तरह सेट नहीं हुआ है, कल से अपना सब सेट कर लेंगे, माइक कोई जो भी है कल से अपना सही कर लेंगे सर। ये कथा वहां से प्रारंभ हो रही है। सीतापुर और लखनऊ के बीच से नैमिषारण्य के लिए रास्ता गया हुआ। नैमिषारण्य तपस्थली कही गई है। 88,000 ऋषियों को निमंत्रण मिला हुआ है, भोजन करने के लिए नहीं, कथा श्रवण करने के लिए मिला हुआ है। कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण मिला, सारे लोग कथा सुनने के लिए गए। सूत जी को सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया गया। सूत जी कौन है? सूत जी का नाम रोमहर्षण। सूत जी कौन है? सूत जी ब्राह्मण है। वो अग्नि से प्रकट हुए, अग्नि से प्रकट हुए, और जिस अग्नि से प्रकट हुए उस समय बता दे रहा हूं। सूत जी के लिए आया है विलोम जाता। वर्ण संकर दो प्रकार के होते हैं, एक अनुलोम वर्ण संकर, एक विलोम। अनुलोम वर्ण संकर और विलोम वर्ण संकर माता उच्च जाति की हो और पिता निम्न जाति का, उससे जो उत्पन्न पुत्र होगा वो विलोम वर्ण संकर हो। तो सूत जी के लिए आया है विलोम जाता, विलोम वर्ण संकर। लेकिन कैसे? ये ब्राह्मण परम पवित्र हैं, तो लेकिन यहाँ ये किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्म ले, ये अग्नि की विधि, अग्नि की विलोम विधि से इनका जन्म हुआ, इसलिए विलोम जाता शब्द आया। कैसे? जैसे एक सकाम यज्ञ, एक निष्काम यज्ञ। तो एक में स्वाहा बोलते हैं हम आपको, फला स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, विष्णुवे नमः स्वाहा, ब्रह्मणे नमः स्वाहा, रुद्राय नमः स्वाहा। और एक ऐसी यज्ञ होती है जिसमें बखट बोला जाता है, इंद्राय बखट, ब्रह्मणे बखट। उसमें हवन नहीं किया जाता, उसमें जो है उसमें वपन किया जाता है। एक मिट्टी का पात्र बनाया जाता है, उसको वपन बोलते हैं, और पुरोडास बनाया जाता है। मिट्टी वाला जो वपन है वो पुरोडास में, वपन मतलब बोया जाता है, और उसको अग्नि में डालते हैं, और अग्नि में कुंड में हर एक जगह पर अलग अलग देवताओं का वास होता है। तो इंद्र की जो है, इंद्र के लिए डाला जा रहा था पुरोडास, इंद्राय बखट, और इंद्र वाला जो पुरोडास था वो बृहस्पति, इंद्र के खाने में डालना चाहिए। तो इंद्र के खाने में न डाल करके उसको बृहस्पति वाले खाने में डाल दिया, और जिस खाने में डाले बृहस्पति का स्थान था वो, और उस अग्नि का नाम था सूती। तो उससे ऊर्जावान चमकता हुआ एक बालक प्रकट हो गया, जिसका नाम रखा गया सूत, जिनका नाम रखा गया सूत जी। तो और सुनेगा, और अग्नि से उत्पन्न हुआ व्यक्ति परम ब्राह्मण माना जाता है। अग्नि, गौ, ब्राह्मण ये परमात्मा के मुख से ही निकले हुए, इसलिए इनकी जो है इनका एक ही वर्ण है। श्री कृष्णाय नमः। अब जो है सारे लोग कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। सूत जी को सबसे ऊपर आसन पर बैठाया गया, और सारे लोग भगवान का स्मरण करते हैं। क्या बोलते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री
कृष्णाय वयं नुमः। बोलते हैं कि सतचित आनंद के जो दाता है भगवान, और विश्व की एकमात्र उत्पत्ति की जो कारण, और तीनों तापों को जो नष्ट करने वाले, तीन तापों से दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों को हटाने वाले, ऐसे तापत्रय विनाशाय, ऐसे जो हमारे परम प्रभु हैं श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सारे लोगों ने भगवान श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। देखिए कलयुग में भगवान श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करने मात्र से जो है संपूर्ण तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। और स्मरण करने का मतलब है कि मतलब है अहर्निश। और भगवान श्री राम जी के समय में क्या था? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो तीनों ताप ये कैसे नष्ट होते थे? श्री राम जी के प्रभाव से अपने आप नष्ट रहते थे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं पाओ ही पापा, राम राज्य नहीं पाओ ही पापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। सारे लोग सौनक ऋषि को अगुआ बनाए और बोलते हैं कि आप प्रश्न करिए। सूत जी को सबसे ऊपर आसन पर बैठाए और सूत जी को हमने बताया कि परम ब्राह्मण। सब लोग बोल पड़े कि आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य भगवान की समान, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्यायी कथा सारम मम करण रसायन। सौनक जी ने कहा सूत जी से कि हम ऋषियों के कान में कथा रूपी रसायन डाल दिए। अब कहते हैं ऐसी वैसी कथा नहीं सुनना है, जो सबसे ज्यादा बढ़कर के कल्याणकारी है और पावना नाच पावन, जो पावन को भी पावन कर दे। और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, शाश्वत मतलब निरंतरम। भगवान श्री कृष्ण भगवान की निरंतर मतलब सदा के लिए भगवत प्राप्ति कराने वाली जो कथा हो, ऐसी कथा श्रवण करना चाहते हैं। तो सूत जी बोलते हम वही कथा सुनाने चल रहे हैं। जिस कथा को राजा परीक्षित को जब तक्षक सर्प डसने का श्राप हो गया, तो सुखदेव भगवान ने जिस कथा को सुनाया, मैं वही कथा सुनाने चल रहा हूं। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप हो गया तक्षक सर्प डसने का, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए कि निश्चित हो गया कि सुखदेव भगवान भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। निश्चित हो गया। एक लाइट सामने से देना चाहिए था थोड़ा सा, इसे ये यहाँ आज नहीं, अपना कल से कर लेंगे। श्री कृष्णाय नमः। एक लाइट दिए हैं पीछे से वहां, लेकिन वो हमारे आंख के सामने जस्ट आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं और वो भी तो श्री गोविंदाय नमः। ऐसे होते होते तो चश्मा लग गया, वरना हम जब पहले आए थे कहाँ चश्मा लगा था? बहुत रंगों में कथा कर। ऐसी जगह जगह लाइटों का प्रभाव। एक से तो मान लीजिए कुछ बच गए, बचे क्या वो साउंड वाले सिस्टम से। पहले होता क्या था, डीजे बजे महाराज सबसे आगे, डीजे तो धम धम हो सबसे पहले महाराज झेल, तो एक आवाज नहीं फिट कर देते, ऐसा लगता है जैसे हार्ट में भी दिक्कत करे। तो हम सोचे तो ऐसा सिस्टम है जैसे 4-10 साल चलना भी होती तो जल्दी कर दे। तो भाई कुछ विधि
कुछ गणित लगाई गई कि नहीं सबसे आगे डीजे हो, उसके बाद नाचने गाने वाले, और उसके बाद जो है यजमान और उनके परिवार और भी सारी जनता, पीछे महाराज रथ पर बैठे हों। तो सारे ऋषि महर्षि आए हुए हैं। सुखदेव भगवान निश्चित हो गया भागवत महापुराण की कथा सुनाए। देवराज इंद्र दौड़े दौड़े आए, कहे राजा चिंता मत करिए मैं आ गया। कहे क्या? अरे कहे मैं लाया हूं अमृत। कहे तुरंत पीजिए, बात खत्म, और तक्षक कितना उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। तो कहे आप फ्री में देंगे इसको? अरे कहे राजा फ्री में कहा, कौन वस्तु कौन देता है? स्वार्थ मीत सकल जग माई, सकल हूँ प्रभु परमारथ नाई, सकल हूँ प्रभु परमारथ नाई, सकल हूँ प्रभु परमारथ नाई। देवराज इंद्र ने कहा अमृत के बदले अमृत लूंगा। कथा रूपी अमृत जो सुखदेव भगवान कथा सुनाएंगे उसका लाभ मैं ले लूंगा, और आप अमर कर देने वाले अमृत का पान कर लीजिए। तो राजा परीक्षित बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महा। कहाँ कथा रूपी अमृत और कहाँ ये अमर कर देने वाला अमृत। ये तो ऐसे एक तरफ कांच हो दूसरी तरफ मणि हो। कांच भी चमकता है और मणि भी चमकती है, लेकिन कांच कांच है और मणि मणि। राजा परीक्षित बोलते कह रहे हैं कि मुझे अमृत ना पीना है, मुझे श्याम रस 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 पीना मरने के बाद काम करना प्रारंभ करता है। तो ये जीते जी में लगता है, वो मरने पर भारी है। अमृत ना पीना है,
तुलनात्मक दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। ये अमर कर देने वाला अमृत का क्या करेगा और वो वाला अमृत क्या करेगा, क्या करेगा, दोनों में तुलनात्मक दृष्टिकोण क्या दे रहे हैं कि वो भव पार, वो वाला अमृत कथा रूपी अमृत, वो भव पार उतरने में है और ये भव सुख के बनने में है, वो भव पार उतरने में है, ये भव सुख भव सुख में ना पड़ना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे कृष्ण रस पीना है। भाई बहुत दिन तक जीवित रहेंगे तो अमर वाला, अमर कर देने वाला जब अमृत का पान कर लेंगे तो संसारिकता में फंसे रहेंगे, यही लाभ होगा। तो ये सुतदारा मोह बढ़ाए, वोई नशे वैराग्य कराए, मोह निशा में पड़ना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे श्याम रस पीना है, मुझे कृष्ण रस पीना है। मुझे कृष्ण बिना नहीं जीना है, मुझे कृष्ण बिना नहीं जीना है, मुझे श्याम रस पीना कथा वहां से प्रारंभ हो रही है। जब द्वापर युग समाप्त हो गया, परमात्मा परम धाम चले गए, जब कलयुग आ गया तो हर तरफ अनाचार, पापाचार, अधर्म, अन्याय व्याप्त हो गए। भक्ति महारानी वृद्ध हो गई, शक्ति रहित हो गई, कर्नाटक इत्यादि से भ्रमण करते हुए, गुजरात इत्यादि होते हुए जैसे ही मथुरा वृंदावन पहुंचती है, नवयुवती का रूप धारण कर लेती है। मथुरा वृंदावन में थोड़े बहुत भक्ति करने वाले थे, विराजमान थे, इसलिए उनको शक्ति मिल जाती, शक्ति मिल गई। अब लेकिन भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य चेतावस्था में पड़े। इतने में नारद जी पहुंच गए, बोलते हे देवी आप कौन हो?
वद देवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। देवी कौन हो, आपको जाना कहाँ है, आई कहाँ से, और आपके सामने दो व्यक्ति जो लेटे हुए हैं ये कौन? वो कहती है अहम भक्ति रीते ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जर। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, समय के फेर से जर्जर हो गए। नारद जी ने कहा चिंता मत करिए, मैं अवश्य ऐसा उपाय करूंगा जिससे इनके शरीर में चेतना आ जाए। अवश्य कैसे उपाय करूंगा? भगवान की शरण में जाए, भगवान श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाए। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम् स्मर दुःखं गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाएं, अवश्य दुख दूर हो जाएगा। तो भक्ति महारानी ने कहा कोई महिला गई है भगवान की शरण में? तो नारद जी उदाहरण देते कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला। द्रौपदी माँ के ऊपर कष्ट पड़ा कौरवों की सभा, कौरवों की सभा जिसमें दुर्योधन आदेश देता है दुशासन को कि हे दुशासन, जाओ चोटी पकड़ करके खींचते हुए लाना। द्रौपदी माँ की चोटी को पकड़ करके खींचते हुए दुशासन ला रहा है और दुर्योधन कहता है निर्वस्त्र करके मेरे जंघे पर बैठा दो। आज द्रौपदी माँ सबकी शरण में जाते हैं, कोई सहायता करने में समर्थ नहीं, कोई सहायता करने में समर्थ नहीं। अब वो प्रभु की शरण में जाते हैं, क्या बोलते हैं कि लूलित मकरंदो मधुकर करैरेन्दोरन्त छुरितमिव सन्भिन्न मुकुल विधतां सिद्धेनो नयन शुभगामशदश हुई। तो सौरी मोतावई बदे जब गोलव तू पुरखा भी तोहार मनाई न पई। आपके पुरखे भी लोग अगर मनाना चाहेंगे तो मुझे मना नहीं पाएंगे, मैं मानने वाली नहीं। प्रभु नहीं आए। अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उन्होंने कर दिया। ब्रह्मास्त्र मतलब और गहराई वाले रिश्ते को उन्होंने प्रयोग कर दिया। कहती है कि आप राखी बंधाने जरूर आओगे और अगर आप लाज नहीं बचाए रहोगे तो फिर भी आप राखी बंधाने आओगे तो राखी नहीं मिलेगी। पर मिलेगी क्या? क्या बोलती है कि राखी बंधावे बदे जग यौबत, राखी बंधावे बदे जग यौबतू, राखी न पौब तू पौब जीता की, राखी न पौब तू पौब जीता की। आप राखी बांधने वाली नहीं पाओगे, आप मेरे चिता की राख पाओगे। अब इतना जब हमारे प्रभु सुनते हैं तो परमात्मा दौड़ने लगे, प्रभु दौड़ने लगे। पहुंचते हैं, द्रौपदी माँ हिरास चुकी थी, सिर नीचे झुका चुकी थी, आंख मूंद चुकी थी कि जैसे ही मेरी लाज जाएगी वैसे ही मैं प्राण त्याग दूं। प्रभु पहुंचे और बोलते हैं कि आंखें उघारी के देखो जरा, थोड़ा सिर ऊपर तो करो, देखो कौन आया है। कि आंखें उघारी के देखो जरा, बहनी की गुहार में भाई खड़ा बा।
आंगुरी में चोट लगे पे तू बांधे रहू, ओ निशान ये बैत पड़ा बा, तो लाज तोहार बियाज में राखब, अमूर तोहार पड़ा बा, मूर तोहार पड़ा बा। द्रौपदी माँ ने कहा प्रभु 10,000 हाथियों का बल है, सब साड़ी खींच लेगा, आप कितना भी शक्ति लगा। भगवान ने कहा मैं अपने बहन के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, सुन लो मेरी बहन। अगर मेरा सामर्थ्य समाप्त हो गया तो द्वारिका बेचब जाई कुबेर, ताकर सारी के गांठ मंगोबे। द्वारिका बेचने से जो पैसा आएगा साड़ी की बहुत बड़ी गांठ मंगाऊंगा। द्रौपदी माँ ने कहा प्रभु अगर इस पर भी काम न हुआ तब? तो प्रभु बोलते हैं कि रधवा का नीलांबर चोरी लियो भाई, राधा नीलांबर पहनते वो मैं चुरा लाऊंगा, तब तो काम हो जाएगा ना। तो द्रौपदी माँ ने कहा अगर उस पर भी काम न हुआ तब? तो प्रभु बोल पड़े कि तोहे बरे द्रौपदी आज हम छोरी पीतांबर दिगंबर बनिबे, छोरी पीतांबर दिगंबर बनिबे। अपने पीतांबर को निकाल करके मैं अपने बहन को बना दूंगा। आज से मैं भगवान शंकर जी की तरह दिगंबर रहूंगा, निर्वस्त्र रहूंगा, लेकिन अपने बहन की मैं लाज जाने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। नारद जी गीता के पाठ सुनाए, भक्ति महारानी के पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य के कानों में कोई प्रभाव न पड़ा। इतने में 4 ऋषि आ गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो पूछे नारद जी आप दुखी क्यों? नारद जी ने प्रणाम किया, कहे दुखी था लेकिन अब सुखी हो गया। क्यों? इसलिए कि संत मिलन सम सुख जगनाए, संत मिलन सम सुख जगनाए, संत मिलन सम सुख जगनाए, संत मिलन सम सुख जगनाए। नारद बोलते हैं कि दर्शनम जभिनिहंज तुमानि सद्य श्रेयस्तनोति भवतो खवदार्दितानां निशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस् भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। जन्म जन्मांतर युग युगांतर के और कल्प कल्पांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तब हमारा आपका भाग्योदय होता है। और जब भाग्योदय होता है तो सत्संग का लाभ मिलता है, और सत्संग का जब लाभ मिलता है तो अज्ञान का हेतु जो मोह है उसका विनाश होता है, उसका विनाश होता है। नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक, विवेक उत्पन्न होता है। इस प्रकार से नारद जी ने कहा ये भक्ति महारानी की छाया सुको जाजलि जहनु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सपुत्र शिष्या वै श्रीभिरायुरते प्रणयेन युक्ता। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, वेद वेदांत आए हैं, मंत्र तंत्र आए, संपूर्ण दिशाएं आई हैं, 6 शास्त्र आए हुए हैं, 6 शास्त्र आए हुए हैं। आए आए हैं भक्ति, आए आए हैं भक्ति रसिक रसिया, 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 आए आए हैं भक्ति रसिक रसिया।
गंगा भी आई और यमुना भी आई। और सारे लोग बड़े बड़े देवी देवता आए हैं, देवी आए देवता आए, भगवान की मूर्ति अपने हृदय में बसा करके मन बसिया आए आए भक्ति रसिक रसिया आए आए रसिक रसिया आए आए रसिक रसिया। वैष्णव 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 भी आए, तीर्थ भी आए, वैष्णव भी आए, तीर्थ भी आए, वैष्णव भी आए, तीर्थ भी आए, वैष्णव भी आए तीर्थ भी आए। और कौन आए? वन भी आए और उपवन भी आए, वन भी आए और उपवन भी आए। और वेदोपनिषद गाय रसिया आए आए रसिक रसिया आए आए भक्ति रसिया आए आए भक्ति रसिया आए आए। अब जो है सबसे पहले भागवत महापुराण के महत्व का वर्णन होता है कि भाई कब सुनी जाए भागवत महापुराण का। तो लिखा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदैव सेवन करने योग्य है कथाएं, क्योंकि इसके सुनने मात्र से हमारे आपके हृदय में भगवान का वास हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 यज्ञ किया जाए, फिर भी भागवत महापुराण के 16वें अंश के बराबर भी उसका फल नहीं हो। मतलब इन सब का फल नहीं होगा, भागवत का अलौकिक फल है। कहते हैं न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शुक शास्त्र कथायाश्च फलीन समताम। सुखदेव जी के भागवत महापुराण के द्वारा ही संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और एक श्लोक कान में चला जाए, आधा चला जाए, आधे का भी आधा चला जाए, तो क्या लाभ होगा? जन्म कोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशय। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इसी प्रसंग में एक प्रसंग बता रहे हैं हमारे सनक सनंदन जी। पूर्व समय में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान न थे। वृक्ष लगाते सूख जाता, वो गाय भी पाले थे, उसने कभी बछड़ा या बछिया का जन्म न दिया। एक दिन उनके मन में आया मैं जंगल जाकर के प्राण त्याग दूंगा। पीछे से एक सन्यासी जी कंधे पे हाथ रखे कहे ब्राह्मण देवता क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? बताए हे ऋषिवर मेरे संतान नहीं, मैं इतना पापी हूँ कि मैं वृक्ष लगाता हूँ सूख जाता है, मेरी गाय भी कभी बछड़ा या बछिया का जन्म न। उन्होंने एक फल दिया, कहा ले जाओ जो है। पहले तो समझाया कि कहाँ गर्भ जैसे के चक्कर में पड़े हो, आओ मेरे विभाग में। गए नहीं, रोने लगे तो एक फल प्रदान कर दिया। ले गए पत्नी को दिए। पत्नी का नाम था धुंधली, वो दुष्ट स्वभाव। जितने ही वो अच्छे थे, वेदज्ञ थे, धर्मनिष्ठ थे, उतने ही वो दुष्ट प्रवृत्ता था। उसको फल दिए, उसने विचार किया फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, जितना पहले भोजन करती जितना भोजन नहीं कर पाऊंगा। भाई जब पेट में बच्चा रहेगा तो स्वाभाविक है भोजन कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो और लोग मजबूत रहेंगे, मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। गांव में चोर लुटेरे डाकू आएंगे और लोग भाग चलेंगे, मैं कमजोर की वजह से भाग भी नहीं पाऊंगा। उसने फल नहीं खाया। उसकी एक सखी थी, वह हाल ही में गर्भवती हुई थी।
उसने कहा चिंता मत करो, मेरे संतान होगी। रिश्तेदार नातेदार परिवार वाले अपना नजदीक आकर के आरती कर लेंगे एक एक करके। करो तबन्न पयोरे तो मुक्ति पर